क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, तो आइए उसको हम आगे करते हैं। पिछले पार्ट में हमने कुछ रिएक्शन की थी, आइए जो पेंडिंग रिएक्शन बची है उनको कंप्लीट करते हैं। तो हमारी रिएक्शन है फर्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेप का मतलब होता है ठोस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब दो विलयन यानी घोल को मिलाने पर ऐसा ठोस पदार्थ बनता है जो पानी में नहीं घुल सकता, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो जो ये बेरियम सल्फेट है इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कहने का मतलब ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये ही अवक्षेप है, ये ठोस है और ये पानी में नहीं घुल सकता, इसलिए यहाँ पर ये अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या होती है? द्विविस्थापन का मतलब होता है दो धातुओं के द्वारा एक दूसरे की जगह बदल लेना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब दो अभिकारक आपस में मिलने पर आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं। कहने का मतलब एक दूसरे की जगह खुद लग जाते हैं, एक दूसरे को हटा देते हैं, एक दूसरे बस जगह बदली है उन्होंने, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो जो सोडियम है वो तो क्लोरीन के साथ में लग जाएगा और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ में लग जाएगा। तो सोडियम सल्फेट था तो क्लोरीन के साथ में लगकर क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। और जो बेरियम है सल्फेट के साथ में लग के बेरियम सल्फेट बना दिया। बस इन दोनों ने अपनी खुद की जगह पोजीशन चेंज की है, इसलिए यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होती है? उपचयन का मतलब होता है जब किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को हम माइनस करते हैं यानी हटाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों यानी कॉपर के अंदर हम ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन लग गया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया, इसलिए यहाँ पर ये उपचयन हुआ है। किसका उपचयन हुआ? कॉपर का उपचयन हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई है। नेक्स्ट है अपचयन यानी रिडक्शन। क्या होता है? जब किसी, ये उपचयन का अपोजिट है, बस इसमें क्या है, उसमें तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे। जब किसी पदार्थ के अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड है, जब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कॉपर के अंदर से हाइड्रोजन को हटा देंगे, कॉपर के अंदर से हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटकर कॉपर अकेला रह गया, क्योंकि यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन हटा है, ऑक्सीजन के हटने को हम अपचयन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये अपचयन रिएक्शन है। हमारे आज के चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है? जिस अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ का तो उपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन। कहने का मतलब एक पदार्थ के अंदर से ऑक्सीजन ऐड हो रही है और दूसरे पदार्थ के अंदर से ऑक्सीजन हट रही है, मतलब दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है, उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी, तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हम मतलब कि एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड
की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ में। कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड है, तो ऑक्सीजन ऐड है तो प्रोडक्ट के रूप में कॉपर अकेला रह गया। कहने का मतलब कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन थी वो हट चुकी है। ऑक्सीजन का हट गई कॉपर के साथ में, तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पर अपचयन। अपचयन यही होता है ना, ऑक्सीजन का हटना, अपचयन। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अकेला था, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लग गई है, तो ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलेंगे हम, उपचयन। इसलिए ये इस एग्जाम्पल के अंदर उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको आज की हमारी सारी रिएक्शन समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, बाय।